हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन टॉपिक से सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को उठा के बनाए हैं। मैंने और एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें नहीं ऐड किए हैं। जैसे अगर टॉपर्स की बुक मैंने ली है, अगर उस टॉपर्स में फर्स्ट चैप्टर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो टॉपिक उसमें इंक्लूड किया गया है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक से एमसीक्यूज़ बनाए हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पीडीएफ्स आए हैं जिनमें अलग अलग कोचिंग सेंटर के जिनमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, बट मैंने उनको टू बी ऑनेस्ट अभी तक पढ़ा नहीं है। बस एक बार देखा है उनके एमसीक्यूज़ कैसे हैं, जो मुझे अपने टॉपर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए उनसे थोड़े डिफरेंट लगे थे। तो मैं जो एमसीक्यूज़ शेयर कर रही हूँ वही एमसीक्यूज़ मैं बनाती हूँ टॉपर से और वही मैं पढ़ती भी हूँ। तो मैं जितने अपने लिए बनाई हूँ और जो मैं पढ़ रही हूँ मैं वही शेयर कर रही हूँ। सो अब मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर, ऑप्शन है पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस, कंडीशंस, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में तीन चीज़ें आती अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं और कंडीशंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग का रिकॉर्ड्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस इज अस्यूम्ड एज हैविंग इनडेफिनिट लाइफ। नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर हम कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस का जो लाइफ है वो इनडेफिनिट है, मतलब बिज़नेस बंद नहीं होगा। चाहे ओनर्स की इंसॉल्वेंसी होती है, डेथ होती है, रिटायरमेंट तो पार्टनरशिप में होता है, बट कंपनी में जो कंपनी की लाइफ होती है उसको इंडेफिनिट मान के चलते हैं। जैसे अगर हम कोई इनकम अर्न करते हैं, अक्रू होता है, मतलब उसको अर्न करते हैं बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो उसका भी रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग में करते हैं ये मान के चलते हैं कि हमें वो इन फ्यूचर रिसीव होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि हमारा बिज़नेस नेक्स्ट ईयर बंद हो जाएगा तो हमें उसे लॉस मान के प्रॉफिट एंड लॉस से रिटेन ऑफ कर लें। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम बिज़नेस को इंडेफिनिट लाइफ मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बताया जाता है कि जो भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, जैसे हम किसी एसेट की जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी कॉस्ट वैल्यू मेंशन करते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं मेंशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये मतलब किस कॉन्सेप्ट से बताया जाता है कि हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका आंसर होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बुक्स में सिर्फ़ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वॉलेंट्री। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वॉलेंट्री होता है। अगर कोई फर्म चाहती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेंटेन करके रखे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी होता है। ज़्यादातर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इसको अडॉप्ट करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये मोस्टली प्रॉफिटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल्स यूज्ड बाय एन एंटिटी टू इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करेक्टली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न्ड विथ विच कन्वेंशन। इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बताया जाता है कि हमारे बिज़नेस में अगर हमें लॉसेस हो रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर हम प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम अगर लॉसेस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो ऑप्शन में 4 कन्वेंशंस दिए हैं, यही 4 कन्वेंशंस होते हैं: फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी कन्वेंशंस। 7th question, what is or are the limitations of management accounting? Based on financial accounting, lack of knowledge, costly, all of the above. इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। और भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बट ऑप्शन में 3 दिया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेस्ड होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेस और कॉस्ट अकाउंटिंग को बेस लेकर नहीं चलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर ही हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि हम अपने फर्म के जो भी परफॉर्मेंस है, पोजीशंस हैं, उनको हम इंटरप्रेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आइटम्स आर डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, आई मीन मटेरियलिटी कन्वेंशन। 9th question, revenue or expenses are recorded when transactions are accrue rather than when payment is received or made। ये है अक्रूवल और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे होने वाली इनकम या फिर उसके अगर कोई ट्रांजेक्शन से हम एक्सपेंसेस करते हैं तो अगर वो रिसीव होता है या मेड होने से पहले, मतलब जब ड्यू होता है, अभी रिसीव करना या फिर पेमेंट होना बाकी रहता है, वही इन फ्यूचर हम उसको रिसीव करने वाले होते हैं या फिर इन फ्यूचर हम उसका पेमेंट करने वाले होते हैं, तो भी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका अक्रू होते ही हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो ये होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, जब रेवेन्यू हम सेल करते हैं, अभी हमने उनसे पैसे रिसीव नहीं किए हैं बट हम सेल कर देते हैं, या फिर हम क्रेडिट सेल्स ही क्यों ना करें, तब भी हम मान के चलते हैं कि हम उस रेवेन्यू को इन फ्यूचर रिसीव कर लेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस देखा जाए तो पहला ऑप्शन है सेल्स प्रमोशन पॉलिसी। ये पॉलिसी है जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन, ये डिस्प्यूट है, एक सोशल एक्ट है जिसमें हम ये नहीं मेज़र कर सकते हैं कि ये मतलब मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको मेज़र या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लॉस ऑफ मटेरियल ऑफ ₹5000, ये एक मनी रिलेटेड आइटम है जिसको हम मनी के टर्म्स में मेज़र भी कर सकते हैं और रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो नो डाउट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी जो है उसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेज़र या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजेक्शन्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन और एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स इज रिलेटेड विथ विच कॉन्सेप्ट। ऊपर ही डिस्कस किया कि जो हम जिनको मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट या मेज़र कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को अकाउंटिंग के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है, मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस और ओनर्स जो होते हैं वो एक सेपरेट एंटिटी के जैसे होते हैं। बिजनेस अलग होता है, ओनर्स अलग होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, कंडीशंस भी होते हैं और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्टली मैंने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका नाम लिखा है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी एसेट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उनको कॉस्ट वैल्यू पे, जिस डेट पे हम परचेज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट वैल्यू होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वो होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम कोई सामान परचेज़ करते हैं तो हम परचेज़ करते हैं तो हमें सामान तो मिलता है पर उसके बदले हमें कैश भी देना पड़ता है, तो हमारा परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों के दोनों अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बिज़नेस को एक इंडेफिनिट लाइफ मान के चलते हैं कि बिज़नेस का जो है वो इंडेफिनिट लाइफ है, बिज़नेस बंद नहीं होने वाला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस दोनों एक सेपरेट एंटिटी होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट या मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और हमें इनकम अक्रू होती है यानी कि ड्यू होती है ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे वो हमें रिसीव हो रही हो या ना हो रही हो, या फिर हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं उसका पेमेंट हम ऑन द स्पॉट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर ड्यू हो रही है तो भी हम मान के चलते हैं कि वो अक्रू हो चुका है, यानी कि उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो उसका एक पीरियड होता है जो कि 12 मंथ्स मान के चलते हैं। बेसिकली हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड होता है उसको अकाउंटिंग पीरियड मान के चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अब अगर हम कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं तो हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। जैसे अगर हम जर्नल बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास वाउचर, रिसीट्स होते हैं, इनवॉइस बिल्स होते हैं, उसके थ्रू हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम सेल्स करते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल्स जब हम ड्यू करते हैं तभी हम मान के चलते हैं कि वो हमारा जो रेवेन्यू है रियलाइज़ हो गया है। कन्वेंशंस 4 होते हैं, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हो नहीं करते हो, बट आपको लॉस रिकॉर्ड करना होता है। इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, मुझे करेंटली याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे याद आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई अकाउंटिंग रूल फॉलो कर रहे हैं तो हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको ही अडॉप्ट किए रहे हैं। जैसे अगर डिप्रिशिएशन के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो उसको ही यूज़ करते रहें, ताकि अगर हम एक ईयर में कर रहे हैं यूज़ तो नेक्स्ट ईयर में जब हम दूसरा यूज़ करेंगे तो हमें अगर एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अगर हम चेंज करते रहेंगे, जो भी हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम जब भी कंपेयर करना चाहेंगे एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ तो वो बहुत ही टफ़ होता है कंपेयर करना, मतलब इरेलेवेंट होगा। अगर हम अलग अलग रूल्स फॉलो करते हैं, एक ईयर में दूसरा रूल, एक ईयर में दूसरा रूल, तो हम एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होता है बिज़नेस का या फिर पोजीशन होता है वो हम एसर्टेन नहीं कर पाएंगे। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ मटेरियल मीन्स रिलेवेंट फैक्ट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, इररिलेवेंट फैक्ट्स को हम लोग अवॉइड करते हैं। फुल डिस्क्लोज़र का मतलब होता है कि हम जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं उसको कम्प्लीटली डिस्क्लोज़ करें। जैसे अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे होने वाले जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको फुली हम डिस्क्लोज़ करें। मैंने इतना MCQ बनाया है इस चैप्टर से, जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। आई होप इट विल हेल्प यू। आई कांट टेक गारंटी बट आई कैन टेक गारंटी कि 1 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं इस चैप्टर से। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।